मेरे छोटे भतीजों सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बड़े जहां बैठे होते हैं वहां छोटों की जरूरत जरा बोलने की कम पड़ती है, लेकिन मैंने कहा भी था कि मेरी तकरीर ना रखी जाए, लेकिन हाजी साहब ने ज़बरदस्ती पकड़ के खड़े होकर मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। तो बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। कल जुगिया मेवाती में सेठी साहब ने एक जलसा किया, वो मुझे चंद एक दोस्तों ने आके बात बताई कि सेठी साहब वहां पे ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। मैं कहता हूं इस सेठी साहब से पूछो इनका अपना वजूद क्या है। ये एक स्टे-ज़दा एमपीए है। स्टे आप जानते हैं स्टे क्या होता है? अदालत से एक हुक्म में इम्तनाई हासिल किया हुआ है। आज इसका स्टे खत्म हो जाए तो ये एमपीए नहीं है। जो खुद जिसके पांव हवा में खड़े हैं वो दूसरों पर इल्जाम तराशियां करता है। आए मेरे सामने आके खड़ा हो, बात करे मेरे साथ, इसका अपना जमीर क्या है? ये कमिश्ने खाने वाला ये स्टे-ज़दा एमपीए आके मेरे गांव में मुदाखलत करता है। मैं कहता हूं ये लोग यहां पे मैंने अक्सर सुना, ये जो मामा भांजा लीग है ना, मामा भांजा लीग, पता है ना वो कौन सी है? नून लीग। नून लीग नहीं, मामा भांजा लीग। मामा भांजा लीग कहती हैं डब्बे के कसूरों भर के आने ने, और मैं कहता हूं जो डब्बे भरेगा उन डब्बों में उनको डाल देंगे। यहाँ पे बाज़मीर लोग रहते हैं, जमीर फरोश नहीं रहते। और बाज़मीरों को खरीदने चले हो, बाज़मीर बराए फरोख्त नहीं होते, बेज़मीर बराए फरोख्त होते हैं। ये आज आके आपको लारे लपे लगा रहे हैं, मीटर लगवा देते हैं। और ये कौन होते हैं मीटर लगवाने वाले? ये गैस किसने यहां लगवाई कौन नहीं जानता? मुझे हाथ खड़े करके बताएं, ये गैस किसने लगवाई कौन नहीं जानता? यहां का बच्चा बच्चा जानता है ये गैस किसने लगवाई। ये लगी लगाई के ऊपर आके आज अपनी हुक्मरानियां जताना चाहते हैं। और मैं कहता हूं ये एमपीए जीता है, खुदा की कसम हम हारे हुए भी इससे तगड़े हैं। मैं आज इस बड़े मजमे में सेठी को चैलेंज करता हूं, जहां पे मर्जी पंजाब पूरे में मेरे से मैच डाल ले। इस जैसे एमपीए ना, इस जैसे एमपीए में जुराबों में डाल के चलता हूं। ये वही एमपीए है ना जिसको मैंने घर भेज दिया था, ये वही एमपीए। और ये लुलियानी से चल के आके मेरे गांव में मुदाखलत करता है। इसे बोलो जाके लुलियानी की वार्ड नंबर 8 संभाले, जो उसकी जाती वार्ड है। वार्ड नंबर 8 से इंशाल्लाह इसको नंगे पैर भगाएंगे, हम भगाएंगे इंशाल्लाह। ये वहां से चल के मेरे गांव में मुदाखलत करता है, इसको मुदाखलत की कीमत बता देंगे इंशाल्लाह। अगले महीने तैयारी करें इलेक्शन की। ये मेरी थोड़ी सी कोताही है, ये जो आज तक एमपीए बैठा हुआ है, ये मेरी कोताही है, मैं मानता हूं। लेकिन अब जो इसने हरकतें यहां पे शुरू की हैं, मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह ये ज्यादा देर एमपीए नहीं रहेगा। मेरे भाई चौधरी उमर साहब आगे कह रहे थे कि वो ईंटों की को बात की कि ईंटें इन्होंने उठा ली। मैं कहता हूं यहां तो चोर मचाए शोर वाला हिसाब चला हुआ है। ईंटें खुद उठा ली, नाम इनका लगा दिया। इसलिए मेरे भाइयों
वोट एक अमानत है आपके पास। इस अमानत का हमने इस्तेमाल करना है 31 तारीख को। अगर हम इस अमानत का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो अपने खानदान, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का हम बेहतर फैसला करेंगे। अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो हमारी नस्लें भी इसको जो भुगतेंगी इस चीज को। इसलिए मेहरबानी करें, अपने ज़मीर की आवाज में बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब करें। अगर आपको ये लगता है कि मेरे कायद, मेरे बड़े भाई चौधरी इलियास साहब इस गांव का बेहतर सोचते हैं और इस गांव के खैर ख्वाह हैं और इस गांव के बेटे हैं, तो आपके ऊपर खुदा की कसम ये लाजम हो जाता है कि बल्ले के अलावा वोट ना किसी को दें। लाहौर में इलेक्शन NA 122 में हुआ। एक मिनट यार, चुप करके। लाहौर में जलसा इलेक्शन हुआ NA 122 में और उस हल्के को कहा जाता था कि ये नून लीग का लड़काना है। क्या है? लड़काना है। और खुदा की कसम, इमरान खान ने लड़काने के सतून निकाल दिए नीचे से। और पूरी पंजाब हुकूमत, पूरी फेडरल हुकूमत, पूरी हुकूमती मशीनरी, हर एक चीज वहां पे उस हल्के में लगी हुई थी। ख्वाजा साद रफीक, वहां पे एक रेलवे कॉलोनी है, 5000 वोट है उसका। ख्वाजा साद रफीक रेलवे का मिनिस्टर है, उसने पूरी कॉलोनी इकट्ठी की। उन्होंने कहा हमने CCTV कैमरे लगाए हैं, अगर किसी ने शेर के अलावा मोर लगाई तो वो नौकरी से भी गया, घर से भी गया। बताओ यार, एक गरीब आदमी जो तनख्वाहदार आदमी है, वो एक वोट के बदले में अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालेगा? नहीं डालेगा। अगर आप सबाई और MNA के वोटों को इकट्ठा करें तो PTI के वोट ज्यादा हैं। किसके वोट ज्यादा हैं? PTI के वोट ज्यादा हैं। इसलिए लिहाजा फिक्र तो ऊपर तक पहुंच गई, सर जोड़ लिए, और वो भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लाहौर नूं सन लग गई है। ठीक है, लाहौर नूं सन लग गई है। इसलिए मेरे भाइयों, जब लाहौर को सन लग गई तो ये तो हमारा अपना गांव है, हम यहां सन नहीं लगने देंगे इंशाअल्लाह। हम यहां सन नहीं लगने देंगे। ये जो मुस्तफाबाद से सेठी साहब, स्टेज अदा MPA साहब यहां पे आके मुदाखलत करते हैं, ये जिधर दिल चाहे मैदान डाल ले मेरे साथ। इंशाअल्लाह ताला जूती पहनने का मौका नहीं देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ना डरने की जरूरत है, ना झुकने की जरूरत है। जो उंगली आपकी तरफ उठेगी वो उंगली काट देंगे, जो हाथ उठेगा हाथ काट देंगे। और जहां तक बदमाशी की बात है, गुजरात तो बड़े बदमाश भी कोई नहीं हो। ये वक्री गल है कि साडा घर है, असीं बदमाशी करना नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी ने चैलेंज किया तो चैलेंज खुले दिल से मैं कबूल करता हूं, जो भी है आ जाए सामने। इसलिए मेरे भाइयों, जान खुदा की वोट बल्ले का, जान खुदा की वोट बल्लेगा, जान खुदा की वोट बल्लेगा। इसी तरह मेरा भाई उमर, ये मेरे भाई राना निसार साहब, जहीर बाबर साहब, शकीर साहब, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो बल्ले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बल्ला बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए। ठीक है। अल्लाह मेरा और आपको हामी नसर।